नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बेराड़ में की गई थी चाइना शर्मा की दिन दहाड़े गला दबाकर हत्या। अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। नाबालिग मास्टरमाइंड ने रची थी लूट, डकैती और हत्या की साजिश। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर। शिवपुरी जिले के बेराड़ थाना अंतर्गत दिन दहाड़े 10 अक्टूबर को घर में अकेली एक महिला की हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन उसे हत्यारों लुटेरों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो मामला सामने आते देर नहीं लगी। बताया जाता है कि इलाके में रहने वाले कुछ पढ़ने के लिए आए ग्राम खोदा के नाबालिग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हत्या, लूटपाट, डकैती की घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक नाबालिग मास्टरमाइंड है। बेराड़ पुलिस ने इस हत्याकांड से संबंधित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसे दिया था हत्या और लूट को अंजाम। दिन दहाड़े महिला की हत्या करने वाले हत्यारे ने पहले महिला के पास में मकान लिया, पूरी रेकी की और लगातार निगरानी बनाए रखे। कौन कब जाता है, कब आता है, इसकी पूरी जानकारी उनके जब हासिल हो गई तो एक दिन उन्होंने महिला के घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, आपका निमंत्रण आया है। इतना अंदर से सुनते ही महिला ने अपने पति को फोन किया और दरवाजा खोलते हुए बताया कि कोई निमंत्रण देने आया है, लेकिन अचानक फोन कट गया और सारे आरोपी अंदर घर के दाखिल हो गए। फिर वारदात को अंजाम दे दिया। पहले महिला को जमीन पर पटक कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर घर में रखा कीमती जेवर, रकम और सामान लूटकर वहां से फरार हो गए। जबकि 2 आरोपी मृतक महिला के घर वाली गली के सामने पहरा देते रहे ताकि कोई भी आए तो वह अपने साथियों को सतर्क कर सके। ऐसे पकड़े गए आरोपियों से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के सामने यह जानकारी आई कि कुछ इसमें के नशे के आदि युवक इस गंभीर वारदात के पीछे हो सकते हैं। पुलिस ने उन सारे आरोपियों को एक एक कर उठाया, पूछताछ की और जब राज खोला तो सबने अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए कि आरोपियों ने महिला की हत्या करने के बाद घर से जो रकम जेवर लूटे थे उन्हें बैंक में गिरवी रखकर पैसे ले लिए थे और बकाया रकम को बैंक में गिरवी रखा था, जिसे छुड़ाने की कार्रवाई पुलिस अब करने जा रही है। तालाब में जेसीबी द्वारा खुदाई कराकर निकलवाया मोबाइल। इस वारदात में शामिल नाबालिग सहित सभी आरोपियों ने पहले महिला की हत्या की, उसके बाद घर में लूटपाट की और उसे महिला का मोबाइल भी उठा लिया और उस मोबाइल को श्रीपुरा तालाब में फेंक दिया। जब पुलिस को आरोपियों ने बताया तब पुलिस ने तालाब में जेसीबी द्वारा खुदाई करवाकर मोबाइल बरामद किया। पति को करना पड़ा था प्रदर्शन। बेराड़ कस्बे में हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड के चलते जब आरोपियों तक पुलिस लंबे समय के बाद भी नहीं पहुंच पाई थी तो पति ने थाने के सामने प्रदर्शन कर आत्महत्या कर लेने की धमकी दी थी। इसके बाद सुजीत सिंह भदौरिया एसडीओपी तेजी से हरकत में आए और इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया। चाइना मर्डर केस में 6 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें मास्टरमाइंड एक नाबालिग, 2 आरोपी अभी भी फरार। देखिए पूरी खबर में सुजीत सिंह भदौरिया एसडीओ की पोहरी में क्या कहा। दिन दहाड़े घर में घुसकर निमंत्रण का बहाना करके जो आरोपी, अज्ञात आरोपी घर में घुसकर हत्या किए थे, उस मामले को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया था। एसपी सर श्री रघुवंश भदौरिया सर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। एडिशनल एसपी सर भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। एफएसएल अधिकारी ग्वालियर से आए थे, उनको भी हमने घटनास्थल दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे पेज थे, उनको पुलिस ने धीरे धीरे करके सुलझाया है। लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में जो मृतिका के घर में आने जाने वाला एक नाबालिग बच्चा है, बच्चा इन द सेंस कि 16 साल उसकी उम्र है, वहीं पड़ोस में ही रहता है, पढ़ाई करता है। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इस मामले में आरोपी है। तो ये पूरी घटनाक्रम में एक मुख्य जो सुराग घटना का था वो उसी के माध्यम से मिला हम लोगों को। और वो आश्चर्य वाली बात यह है कि वो व्यक्ति जो नाबालिग है वो और उसका एक साथी जो भूख हड़ताल मृतिका के परिजनों ने की थी वो उसमें शामिल भी रहा है। तो इस तरह से वो क्लू हमको बाद में डेवलप हुए। पहले मृतिका के परिवार ने स्मैक पीने वालों पर, स्मैक का व्यवसाय करने वालों पर सख्त संदेह व्यक्त किया था। तो पुलिस ने अपनी काफ़ी ऊर्जा अनुसंधान उस क्षेत्र में लगाया, उसके क्लू डेवलप किए। लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने जो आयतन अपराधी हैं और जो उस क्षेत्र में आते जाते हैं, मृतक घर पर आते जाते हैं, उन पर बारीकी से नज़र रख के अनुसंधान किया। तो पुलिस की ये पूरी कड़ी डेवलप हुई और हमें कुल 8 आरोपियों में से 6 आरोपी हमें मिल गए हैं। और जो उनसे रिकवरी हुई है वो अब आप सभी के समक्ष रखी हुई है। 1,07,000 रुपये इन आरोपियों से हमें रिकवर हुए हैं। सोने के कुछ जेवरात हैं और एक और घटनाक्रम है कि इन्होंने जो पूरा ज्वेलरी है, जो मृतिका से लूटा हुआ पूरा धन है, वो एक गोल्ड लोन बैंक ग्वालियर का है, वहाँ ये पूरा रखा हुआ है। तो उससे हमारी बात हो गई है उन लोगों से, तो उन्होंने ये पूरा जो जेवरात है उसको न्यायालयीन प्रक्रिया से वापस करने का कमिटमेंट भी किया है। क्योंकि हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पूरा ज्वेलरी है वो लूटी हुई डकैती की ज्वेलरी है, तो वो हम उनको वापस दिलवाएंगे। इसके अलावा इसमें जो 2 आरोपी फरार हैं उनके लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संभवतः 1 या 2 दिन में हम वो दोनों आरोपी आपके समक्ष पेश करेंगे। के लिए चुनौती साबित हो गई थी। करीब 3 महीने हो गए हैं, उसके बाद एक खुलासा हुआ है।
सर क्या कड़ी रही कि पुलिस को इतने लंबे समय के बाद ही इसकी जो सफलता मिली है? दिनांक 10 अक्टूबर 2023 की घटना है। दिन दहाड़े उक्त महिला की हत्या की गई थी, लूट के उद्देश्य से की गई थी। क्योंकि इसी बीच में परिवारजन जो थे उन्होंने इसमें जो लोग संलग्न हैं या जो पीते हैं उन पर शक संदेह व्यक्त करके थाने पर घेराव प्रदर्शन भी किया था और उन पर शक संदेह भी व्यक्त किए थे। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति पर भी संदेह किया था, तो पुलिस ने वो चैन कड़ियाँ डेवलप करी। लेकिन जब पुलिस को उस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने जो आदतन अपराधी हैं उस क्षेत्र के और जो मृतका के घर में जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी सूची तैयार की और उनका बारीकी से अनुसंधान किया और तब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। सर करीब 1 सैकड़ा लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर ली होगी और जिसके बाद भी लगातार पुलिस की मेहनत रही है। क्या लगता है आरोपियों से पूछताछ के बाद क्या सामने आया कि आखिर ये एक घटनाक्रम इन्होंने घटित किया है? सर मृतका के घर पर आने वाला वो नाबालिग जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है वहीं मृतका के पड़ोस में ही रहता है, उसकी मौसी भी वहीं रहती हैं, वहाँ वो आता जाता है, इनके घर में आना जाना भी है उसका और मुझे सब मालूम था कि कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। उनको विश्वास में भी लिया, उसने पूछताछ भी करी है बच्चों से, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं घातक बना और परिवार जिन्होंने यदि उस बच्चे की जानकारी हमें पहले दे दी होती तो शायद सफलता हमें पहले मिल जाती। लेकिन इसमें कुछ आदतन अपराधी भी इन्वॉल्व है। एक हिस्ट्री सीटर है बैराड़ का, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ में आसपास के जो गांव हैं गोवर्धन के, उसके कुछ लोग हैं। कुल मिला के 8 आरोपी इस मामले में हमने चिन्हित किए हैं। इसमें 6 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। उसमें हमने उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जिसने डकैती की जानकारी थी, हत्या की जानकारी थी, लेकिन उसमें से उसने कुछ हिस्सा लिया है, तो उसको भी हमने धारा 416 का आरोपी बनाया है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो हिस्ट्री सीटर है उसने इस पूरे मामले की योजना बनाई है, तो उसको हमने योजना का आरोपी बनाया है। और इन्होंने जो एक आश्चर्य वाली बात है, क्लू हमारा वहाँ से डेवलप हुआ कि इसमें जो भूख हड़ताल पर जब ये लोग बैठे थे, इस मामले का अनुसंधान में कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा था, इसको व्यथित लेकर कुछ लोग बैठे थे, तो उसमें वो 2 आरोपी भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनके फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से चैन डेवलप हुई और उस चैन के साथ में हमने इस पूरी कड़ी को जोड़ा और अनुसंधान किया। इसमें जो मृतिका का मोबाइल है उसमें हमारी पूरी टीम ने, टीआई साहब ने, उनके साथ में जो बल है, उन्होंने जो मोबाइल उन्होंने पानी में फेंक दिया था। तालाब का पानी उस समय भरा हुआ था। कभी कभी कुछ साक्ष्य लेट होते हैं लेकिन सटीक मिल जाते हैं। आज वो पानी सूख गया। कल हमने जेसीबी से खुदाई करवाई उसकी और बारीकी से तलाश किया, तो वो जो मृतिका का जो मोबाइल जो पानी में फेंक दिया गया था, आज पानी सूखने से हमें वो मोबाइल मिल गया है। तो उसको हम आगे अनुसंधान में न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और अच्छा मजबूत साक्ष्य है। इस 100% इसमें आरोपियों को सजा होगी। सर लूट के दौरान जो माल गया था उसका पुलिस ने कितना बरामद कर लिया था? इसमें जो मृतका के परिवारजनों ने 8-10 तोला सोना लिखवाया था, वो पूरा सोना इन्होंने, उसमें से कुछ सोना इन्होंने खर्च के लिए निकाल लिया था। पूरा सोना इन्होंने जो गोल्ड लोन बैंक है ग्वालियर की, वहाँ इन्होंने गिरवी रख के उससे 4,70,000 रुपये लिए और उनको आपस में शेयर किया और जयपुर में खर्च किया है। तो पूरा सोना यथावत रखा हुआ है। हमारी बैंक कर्मचारियों से बात हो गई है। हम जब सिद्ध करेंगे कि मामला डकैती का है, लूट का, हत्या का है, तो ये पूरा सोना उनको फरियादी पक्ष को मिल जाएगा। सर अभी कितने आरोपी आपने पकड़े और कितने फरार हैं? हमारे पास अभी 6 आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग आरोपी भी सम्मिलित है, उससे अलग से अनुसंधान हो रहा है और बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको हम कल या परसों आपके समक्ष लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। सर जिस तरह से इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई है, सर सभी लोग कैसे एकत्रित हुए हैं? क्या इनकी पहले से भी इस तरह की योजना रही है या इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया जिसमें सर आप बता रहे हैं नाबालिग भी शामिल हैं, तो कैसे क्या इनकी योजना रही है? नाबालिग क्रिमिनल माइंड का है। नाबालिग की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसके संबंध में रूलिंग जारी हो रही है। वो क्रिमिनल माइंड का है, आता जाता है। उसने 2 दिन पहले, घटना के 2 दिन पहले, एक बराड़ के एक चिकित्सक हैं, उनके यहाँ भी लूट डकैती का प्रयास किया था, घर में घुसने का प्रयास किया था। इसके अलावा वो अपने शिक्षक के यहाँ भी डकैती डालने की योजना बना रहा था। उसके साथ का जो रूम पार्टनर है वो भी इसमें आरोपी है और उसका जो खास मामा है वो हमारे यहाँ का हिस्ट्री सीटर है बैराड़ का। तो इस तरह से क्रिमिनल माइंड के संग बैठना, उठना और संगत होना और पैसे की ज़रूरत होना, कहीं ना कहीं पैसे का ज़्यादा लोभ लालच होकर उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कहाँ से उन्हें आसानी से पैसा मिल सकता है। सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए हैं उन्होंने उस जगह का चयन नहीं किया था। एक बार डकैती डालने के उद्देश्य से ये लोग आए थे, पर वहाँ कैमरे वगैरह लगे हुए थे तो उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया और जहाँ नहीं लगे तो वहाँ उसको चिन्हित किया है। सर जिस तरह से ये पूरा मामला घटनाक्रम घटित हुआ है, और क्या लगता है सर क्या बैराड़ क्षेत्र में अब पुलिस और कितना संजीदा रहेगी इस तरह के क्रिमिनल मामलों को? पुलिस की महती जिम्मेदारी है कि पुलिस अपराध अनुसंधान करे, उनका प्रिवेंटिव एक्शन भी करे, लेकिन इसके साथ साथ में आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि जो किराएदार रहते हैं उनकी हमें जानकारी समय समय पर दे। कौन व्यक्ति किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें की जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली, उसको हमने प्रभावी कार्रवाई भी करी है। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपराध अनुसंधान में पुलिस की मदद करे। यदि कोई क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, कुछ अपराध करने की नीयत से घूम रहा है, तो उसके समय रहते हमें जानकारी दे दी जाएगी तो हम प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारी मांगे हैं कि एक तो 2 आरोपी फरार हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए।
और उनके पकड़ के उनकी संपत्ति जो घरों को बुलडोजर चलाया जाए। और शासन प्रशासन से ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा और फांसी तक दी जाए। और इसके अलावा और कुछ जो आप चाह रहे हो? मेरी जान को भी खतरा है, जैसे प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरे लिए लाइसेंस का वो पिस्टन का लाइसेंस। विरार से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकुर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.